व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है एवरेज सीरीज का, जिसे हिंदी में औसत भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं और इसका यूज कहाँ-कहाँ होता है। जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप कई बार यह सुने होंगे कि इंडियन टीम या कोई भी टीम जो खेल रही होगी, एवरेज 5 या 6 रन चाहिए पर ओवर। या फिर किसी बातचीत के दौरान आपने कई बार यह सुना होगा कि मेरी गाड़ी 15 का एवरेज या 20 का एवरेज दे रही है। या फिर आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम या एवरेज पर पर्सन इनकम सो एंड सो है। टर्म एवरेज जिसे हिंदी में औसत भी बोलते हैं, डे टू डे लाइफ या फिर बोल सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में आप कई बार सुनते होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए। सपोज सुनीता नाम की कोई लड़की है क्लास में, उसे 40 मैथ्स का प्रॉब्लम दिया गया सॉल्व करके लाने के लिए 5 डेज में। कितने दिए गए? 40 दिए गए 5 दिन में हल करके लाने के लिए। पहले दिन सुनीता को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने एक भी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। सेकेंड डे उसने 5 सॉल्व किए। थर्ड डे उसने 15 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। फोर्थ डे उसके घर में बहुत सारा पेंडिंग वर्क था, इसलिए वो सिर्फ 8 ही सॉल्व कर पाई। लास्ट डे फिफ्थ डे जो बचा हुआ था, उसने जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम जो बचे हुए थे उसने सारे के सारे सॉल्व कर दिए, जो कि 12 थे। 12 बचे हुए थे, उसने 12 के 12 सॉल्व कर दिए। अब अगर उससे यह पूछा जाएगा कि तुम एक दिन में कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती थी जिससे तुम्हारा सारा मैथ्स का होमवर्क टाइमली कंप्लीट हो गया, तो वो ये नहीं बोलेगी कि मैंने पहले दिन कुछ भी सॉल्व नहीं किया, दूसरे दिन मैंने 5 सॉल्व किया, तीसरे दिन मैंने 15 सॉल्व किया, सो एंड सो। वो ऐसा नहीं बोलेगी। वो क्या बोलेगी कि मैंने एक दिन में एवरेज 8 या 8 से 9 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। वो क्या बोलेगी कि मैं एक दिन में एवरेज 8 या 8 से 9 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती थी। यहाँ 8 या 8 से 9 एवरेज बोलने का यह मतलब होता है, अगर सुनीता ने 5 दिन में 40 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, यानी 5 दिन में 5 डे में उसने 40 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो एक दिन में उसने कितने सॉल्व किए? तो एक दिन में उसने 8 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किया, यानी डेली वह 8-8 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तो 5 दिन में उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 8 जो निकला है वो एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हैं उसका तरीका देखते हैं। एवरेज, औसत, जिसे हिंदी में औसत भी बोलते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। सम ऑफ वैल्यू क्या होता है? समस्त राशियों का योग। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या होता है? राशियों की संख्या। यहाँ पे सम ऑफ वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे सम ऑफ वैल्यू होगा सुनीता ने जितने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनका सम। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू होगा उसने जितने दिन लगाए सॉल्व करने में। उसने 5 दिन लगाए सॉल्व करने में, उसने जितने दिन लगाए सॉल्व करने में, वो होगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सुनीता ने जितने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए पर डे, यानी प्रतिदिन, उनका सम या जोड़ बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय जितने दिनों में कंप्लीट किया, तो यहाँ क्या होगा? 40/5 इक्वल टू 8। यानी वो डेली 8 मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तो जाकर के उसका 5 दिन में पूरा होमवर्क कंप्लीट हो पाएगा। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मेरी गाड़ी 15 का एवरेज देती है, यानी कि मेरी गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर सिचुएशन में 1 लीटर में 15 किलोमीटर ही चले। What I mean to say that average of 15 doesn't mean that the car will run 15 kilometer per liter in all condition. क्योंकि कार जब सिटी में होती है तो कभी ट्रैफिक जैम मिलता है, तो कभी स्पीड ब्रेकर मिलता है, तो कभी कोई लेन में टर्न करना पड़ता है, इससे उसका स्पीड वैरी करता है।
जब सेम कार हाईवे पे चलती है तो ना उसे स्पीड ब्रेकर मिलता है, ना ही ट्रैफिक जैम मिलता है, और रोड भी काफी स्मूथ होता है जिसके कारण उसका स्पीड काफी अच्छा होता है और ऑयल का कंजम्पशन भी काफी कम होता है। और अगर वही कार शहर में चलती है तो ऑयल का कंजम्पशन क्लच और ब्रेक यूज करने के कारण ज्यादा होता है। अगर आप किसी से ये पूछेंगे कि आपकी कार कितने किलोमीटर पर लीटर चलती है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरी कार सिटी में 15 किलोमीटर पर लीटर चलती है, हाईवे पे 35 किलोमीटर पर लीटर चलती है, ट्रैफिक जैम में 5 किलोमीटर पर लीटर चलती है, गांव में 5 किलोमीटर पर लीटर चलती है। बल्कि वह यह बोलेगा कि मेरी कार 15 का एवरेज देती है। 15 का एवरेज बोलने का मतलब यह होता है कि जब मैंने 4 लीटर ऑयल अपनी कार में डलवाया तब मेरी कार टोटल 60 किलोमीटर चली। यानी 4 लीटर में 60 किलोमीटर तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। यानी मेरी कार का एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर है। इसे इस तरह से निकालते हैं कि कार टोटल कितना किलोमीटर चली और इतने किलोमीटर चलने के लिए टोटल ऑयल का कंजम्पशन कितना हुआ, उससे उसको डिवाइड करते हैं। जो मीन वैल्यू जो निकलता है वो एवरेज कहलाता है। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कॉन्ट्रैक्टर ने 4 वर्कर को हायर किया, यानी 4 वर्कर को काम पे रखा। उनको वेजेस या पैसे कॉन्ट्रैक्टर जो दे रहा था वो अलग अलग अमाउंट था उनके स्किल के अकॉर्डिंगली। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर से ये पूछा जाता है आपका पर डे एक वर्कर पर कितना खर्च होता है, यानी एक दिन में एक वर्कर पर कितना खर्च होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं बोलेगा कि मैं सुनील को 500 रुपए देता हूँ, राघव को 700, मनीष को 300, सुनीता को 700, बल्कि वो यह बोलेगा कि मेरा एवरेज 550 रुपए यानी 550 रुपीज खर्च होता है एक वर्कर पर। वह इसको इस तरह से निकालेगा कि एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है सारे वर्कर पर और टोटल कितने वर्कर काम करते वहां उससे उसको डिवाइड कर देगा। मीन्स जितने भी वर्कर वहां पे काम करते उन सभी को कितना वो पे करता है उन सबको वो ऐड करेगा, सम करेगा और डिवाइड कर देगा जितने नंबर ऑफ वर्कर वहां पे काम करते हैं। जो मीन वैल्यू जो निकलेगा वो उसका एवरेज कहलाएगा, यानी 550 रुपए 550 रुपीज पर वर्कर पर डे वो खर्च करता है। If you like my video, then please subscribe my channel and press the like button also. And if you'd like to watch this type of more new videos, then press the bell icon and share more and more these videos to your friends. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी दबाएं। और अगर इस प्रकार के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें।